हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। फ्रेंड्स, हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि दोज एसिड्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। फ्रेंड्स, जो सेल है, सेल एक साइटोसोल और न्यूक्लियस से बना होता है, और न्यूक्लियस क्रोमोजोम से बना होता है, और जो क्रोमोजोम है वो न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से बना होता है। हमने प्रोटीन स्टडी कर लिया है। अब हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। इसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि डेफिनेशन और इसका फंक्शन। फिर हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, और नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, शुगर्स क्या होता है, प्यूरिन पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर इन डिटेल में, केमिकल नेम ऑफ प्यूरिन पायरिमिडीन। फिर हम देखेंगे शुगर्स का स्ट्रक्चर डिटेल में कि डीएनए को डीऑक्सीराइबोज क्यों बोलते हैं और आरएनए को राइबो शुगर क्यों बोलते हैं, वो चीज भी हम देखेंगे। फिर हम एक वॉटसन और क्रिक मॉडल वाला डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे इन डिटेल। फिर हम देखेंगे ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में कंपैरिजन करेंगे, और लास्ट में हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे कि आरएनए क्या होता है और उसका फंक्शन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि न्यूक्लिक एसिड आर दोज एसिड्स they store the genetic information and they transmit the genetic information and they translate the genetic information. It means न्यूक्लिक एसिड्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं, मतलब कि ट्रांसमिट भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, और ये ट्रांसलेट भी होते हैं, मतलब कि आगे ट्रांसक्राइब होके एमआरएनए बनाएंगे और ट्रांसलेट होके प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, तो वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड। इसके अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन होगी कि इट इज न्यूक्लिक एसिड इज ए बायोमोलिक्यूल्स विच इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब कि जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से बना हो। जैसे हमने प्रोटीन्स देखा था कि प्रोटीन्स क्या है, पॉलीमर ऑफ पॉलीपेप्टाइड है, मतलब कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड जुड़ेगी, बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ेंगे, वो प्रोटीन बनाएंगे। वैसे ही यहाँ पे है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे और वो न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। सो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, न्यूक्लियोटाइड्स आपने ध्यान रखना है कि इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज नाइट्रोजनस बेसिस, सेकेंड इज शुगर एंड थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड। सो हम पहले स्टडी करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। ये क्या होता है एक्चुअल में, दीज आर हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक मतलब कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इसका, और इनसॉल्युबल इन वाटर। इट मींस दीज आर नॉन पोलर एंड एरोमेटिक रेजिड्यू स्ट्रक्चर। ये चीज आपने याद रखना नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, ये हेटेरोसाइक्लिक होते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं और एरोमेटिक रेजिड्यू लाइक इनके स्ट्रक्चर होते हैं। सो ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज प्यूरिन्स एंड सेकंड इज पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स क्या होते हैं कि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, फर्स्ट सेकंड, और पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है ना। प्यूरिन्स जो है फर्दर 2 टाइप्स का होता है, जैसे कि एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन्स फर्दर 3 टाइप्स का होता है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। साइटोसिन और थाइमिन और एडेनिन ग्वानिन डीएनए के केस में पाया जाता है, और आरएनए के केस में थाइमिन रिप्लेस्ड होता है बाय यूरासिल। ये चीज आपने याद रखना है। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं स्ट्रक्चर से। आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि ये आपका प्यूरिन्स का है डबल रिंग स्ट्रक्चर, और ये पायरिमिडीन का है, और पोजीशन 1, 3, 7, 9 पे क्या है, नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नाइट्रोजनस बेसिस, और यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा होता है। ये चीज आपने याद रखना है। जब आपको बेसिक स्ट्रक्चर याद होगा फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि एक क्वेश्चन करेक्ट होगा नीट के लिए और CSIR नेट
एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि एडेनिन का केमिकल नेम क्या है, ग्वानिन का, साइटोसिन का, थाइमिन का, यूरासिल का केमिकल नेम क्या है। एडेनिन का है 6 एमिनो प्यूरिन्स, 6 एमिनो प्यूरिन। और अगर मैं बताया कि एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाओ तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर अगर पता होगा तो हम क्या करेंगे, ये प्यूरिन तो है ही है, प्यूरिन तो है ही है, 6 एमिनो मतलब कि इसके 6th पोजीशन में क्या होगा, एक एमिनो ग्रुप लगा होगा। ये क्या बना, 6 एमिनो प्यूरिन्स दैट इज एडेनिन। और ग्वानिन का केमिकल नेम है 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन्स, मतलब कि 6th पोजीशन में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सी OH ग्रुप और 2nd पोजीशन में क्या होगा, एमिनो ग्रुप। तो ये क्या बना, 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन, 6 ऑक्सी 2 एमिनो प्यूरिन्स। वही केस है यहाँ पे साइटोसिन में 2 ऑक्सी 4 एमिनो प्यूरिन्स, मतलब कि फर्स्ट सेकंड, 2 ऑक्सी 4 एमिनो प्यूरिन्स, थर्ड फोर्थ पे क्या होगा, एमिनो। क्या बना ये 2 ऑक्सी 4 एमिनो पाइरिमिडीन, ये पाइरिमिडीन है ना। थाइमिन का केमिकल नेम क्या है, 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पाइरिमिडीन, मतलब कि 5th नंबर पे क्या होगा, मिथाइल, और 2 और 4 पे क्या होगा आपका ऑक्सी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइऑक्सी पाइरिमिडीन। और लास्ट है यूरेसिल 2,4 डाइऑक्सी पाइरिमिडीन, 2,4 डाइऑक्सी पाइरिमिडीन। तो फ्रेंड्स ये था डिटेल स्ट्रक्चर आपके इसके बारे में क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स का। हमने ये नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ लिए। अब देखते हैं हम शुगर्स। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है और आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे डीऑक्सी, देखो यहाँ पे ये राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर है जो कि पेंटोज होता है, ठीक है। क्या होगा, ये फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे, ये सेकंड है, ये थर्ड है और आपका ये फोर्थ है और ये 5th है। सेकंड पोजीशन में यहाँ पे OH जो है वो अब्सेंट है, मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सिल ग्रुप जो है अब्सेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज एंड डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। मतलब किसके पास जो है वो आपका जो है वो OH ग्रुप अब्सेंट होता है, सेकंड पोजीशन ऑफ राइबोज शुगर, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। और राइबोज शुगर आरएनए के केस में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, सेकंड पोजीशन में भी यहाँ पे OH ग्रुप है, इसलिए इसको डीऑक्सी नहीं राइबोज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे राइबोज यहाँ पे शुगर है, सेकंड पोजीशन में भी OH ग्रुप है। अगर नहीं होगा तो बोलते डीऑक्सी, है ना। तो ये हुआ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड किससे बना था, आपका नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट्स, ये चीज आपने याद रखना है। अब आया न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स शुगर और नाइट्रोजनस बेस से बना होता है, किससे, शुगर और नाइट्रोजनस बेस से। नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे दोनों होते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडीन, जो मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया था। इसलिए हम न्यूक्लियोटाइड को हम ऐसे भी बोलते हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज ए फॉस्फोरिक एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, है ना, कि न्यूक्लियोटाइड इज ए फॉस्फोरिक एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, कि न्यूक्लियोसाइड पे अगर फॉस्फेट डाल दिया जाए तो वो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। सो अब देखते हैं हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कैसे एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, बाइंड होते हैं। देखो यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है ये वाला, है ना, और इसके साथ क्या लगा है यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट लगा हुआ है 5th पोजीशन पे, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है आपका नाइट्रोजनस बेस, सॉरी ये शुगर है यहाँ पे राइबो शुगर, ये क्या है यहाँ पे राइबो शुगर है और ये यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ पे ये फॉस्फेट है। अब देखो जो यहाँ पे ये यहाँ पे 3rd पोजीशन है राइबो शुगर की,
ये बॉन्ड बनाएगा सेकंड न्यूक्लियोटाइड के 5th पोजीशन के साथ। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, ये राइबोस शुगर है, ये इसका यहाँ पे आपका 5th पोजीशन है जहाँ CH2OH था, और यहाँ पे ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। इसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, जिस बॉन्ड को नाम दिया गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट एग्जाम्स, CSIR नेट एग्जाम्स, और आपके DBT JRF एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और एक राइबोस शुगर और फॉस्फेट के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, दैट इज एस्टर बॉन्ड, और राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, ये वाला इधर, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है ये, और बहुत ही डायरेक्ट और इजी से क्वेश्चन है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये चीज आपने, अगर आपको याद हो गई है, देखो यहाँ पे इस तरह से नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ गए, ये हुआ सिंगल स्ट्रैंड, वैसे ही अदर स्ट्रैंड होगा वो भी इस तरह से बाइंड करेगा, है ना। और आपने एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे कि जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनिन बाइंड होगा थाइमिन के साथ विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, और ग्वाइनिन बाइंड होगा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के, और इन केस ऑफ RNA आपका थाइमिन रिप्लेस होगा यूरासिल से। ये चीज आपने याद रखना है। इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, मतलब इसको हम फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यहाँ जुड़ेगा, अगला जुड़ेगा, अगला ऐसे ऐसे, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएगा, मतलब कि चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है B फॉर्म ऑफ DNA विच इज ए स्टेबल फॉर्म ऑफ DNA एंड गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन और क्रिक ने एक B फॉर्म पे एक मॉडल क्रिएट किया था, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था, और यही DNA है जो ज्यादातर अमाउंट में हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है, या लिविंग बींग्स के अंदर पाया जाता है। देखो मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है, इसका जो डायमीटर है वो है 20 एंगस्ट्रॉम, और जो इसकी एक हेलिक्स की लेंथ है, एक हेलिक्स की लेंथ यहाँ से यहाँ तक 33.2 एंगस्ट्रॉम, है ना। और जो दो बेसिस के बीच का डिस्टेंस है, दो बेसिस के बीच यहाँ, ये है आपका, मैंने दिखाया हुआ है 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना। और बाकी आपने याद रखना है, देखो वही है शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेस, शुगर फॉस्फेट बेस, शुगर फॉस्फेट बेस, वही है। फिर यहाँ पे वही है शुगर फॉस्फेट बेस, शुगर फॉस्फेट बेस, आपस में A और T 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, G और C 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे यहाँ पे। और इसमें जो है 2 ग्रुप पाए जाते हैं, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप। देखो यहाँ पे ये जो छोटा ग्रुप बन रहा है इसको बोलते हैं माइनर ग्रुप, और जो बड़ा ग्रुप बन रहा है इस तरह से इसको बोलते हैं मेजर ग्रुप। अब देखते हैं हम DNA एक्चुअल में जो है वो 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा B फॉर्म में ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, अदर्स ऑर्गेनिज्म में A फॉर्म या Z फॉर्म ऑफ DNA भी पाया जाता है। तो हम इनमें जो डिफरेंस चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस है इसमें। देखो यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री बताई है, फिर A, B और Z फॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। हेलिक्स सेंस कि हेलिक्स कैसा होगा DNA का, A और B का कैसा होगा राइट हैंडेड DNA क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और Z का कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि लेफ्ट हैंडेड DNA। बेस पेयर पर टर्न, जो एक टर्न है ना यहाँ से यहाँ तक, एक हेलिक्स, इसके पीछे कितने बेस पेयर हो गए, वो हो गए B फॉर्म में 10 जो स्टेबल है, और A फॉर्म में 11, Z फॉर्म में 12। फिर आया रिपीटिंग यूनिट। रिपीटिंग यूनिट में क्या आता है कि कितने यूनिट्स रिपीट होते हैं, A फॉर्म में 1, B में 1, Z में 2 बेस पेयर के बाद जो है वो रिपीट्स होते हैं यूनिट। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है किसके बीच, राइबोज और नाइट्रोजनस बेस के बीच। इसकी क्या कन्फर्मेशन देती है,
ए और बी के केस में एंटी कंफर्मेशन, और जेड के केस में पायरिमिडिन के लिए एंटी, प्यूरिन के लिए सिन कंफर्मेशन, है ना। दूसरा है हेलिकल डायमीटर, यहां से यहां तक, बी के लिए 20 एंगस्ट्रॉम, ए के लिए 23, जेड के लिए 18। फिर आया आपका माइनर ग्रुप। आपने एक चीज के लिए याद रखना है, मानो कि जैसे माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप, आपने माइनर ग्रुप याद रखना है, मेजर ग्रुप आपको उसका रेसिप्रोकल रहेगा। जैसे यहाँ देखो माइनर ग्रुप कैसा है ए फॉर्म के लिए वाइड, मतलब कि मेजर ग्रुप कैसा होगा डीप या नैरो, और बी फॉर्म के लिए कैसा है माइनर ग्रुप नैरो या डीप, तो मेजर ग्रुप कैसा होगा इसके लिए वाइड, है ना। और वैसे ही यहाँ पे है जेड फॉर्म के लिए माइनर ग्रुप कैसा है नैरो और डीप, मेजर कैसा होगा इसका उल्टा वाइड, है ना। सो नेक्स्ट है शुगर पकरिंग। शुगर कैसा होता है राइबो शुगर, और राइबो शुगर कैसा है इनसॉल्युबल इन वाटर, इट मींस इट इज ए नॉन पोलर, एंड दिस नॉन पोलैरिटी इंडिकेट्स द पकरिंग। इस नॉन पोलैरिटी को ही पकरिंग कहा गया है। मैं आपको सिंपल में बताता हूं कि ये C'3 एंडो का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। देखो शुगर क्या है 5 कार्बन कंटेनिंग है, यहाँ पे पेंटोज शुगर है। C'3 एंडो मतलब कि जो रिमेनिंग 4 शुगर है वो कैसा होगा कोप्लेनर मैनर में, कोप्लेनर में, और जो ये 3 है वो होगा एंडो इनर साइड, और जो ये 2 प्राइम है ये एंडो होगा, बाकी के शुगर कैसे हो गए कोप्लेनर में। यहाँ पे C'2 और C'3 दोनों एंडो हो गए और रिमेनिंग 3 कैसे हो गए कोप्लेनर मैनर में। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं हम आरएनए। आरएनए क्या होता है, उसके पास राइबो शुगर पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये चीज आपने याद रखना है। और आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल भी होता है किसी वायरसेस में, सम वायरसेस में आरएनए एक्ट लाइक अ जेनेटिक मटेरियल्स, अदरवाइज दे व्हाट दे डू, आरएनए स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक चीज ये है, और प्लस दे ट्रांसलेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मतलब कि ये जो है वो ट्रांसलेट करता है, पहले एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए से फर्दर मतलब ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर ट्रांसलेशन करेगा, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल रहता है ये आरएनए। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉन कोडिंग आरएनए, एक होता है कोडिंग आरएनए। कोडिंग आरएनए फर्दर 3 टाइप्स का होता है, लाइक एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए क्या होता है, वो मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेज की तरह काम करता है, वो मैसेज कैरी करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोसोल। जैसे ही वो साइटोसोल में आएगा, साइटोसोल में आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए वो राइबोसोम्स के सब यूनिट के साथ बाइंड होकर राइबोसोम्स को लाएगा और एमआरएनए पे प्रेस करेगा। जैसे मान लो ये एमआरएनए आ गया न्यूक्लियस से साइटोसोल में, ये जो आरआरएनए है ये राइबोसोम्स के यूनिट लाएगा और एमआरएनए पे बाइंड कराएगा इस तरह से। टीआरएनए क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है एमिनो एसिड को, एमिनो एसिड को लाएगा, मानो कि ये एमिनो एसिड्स है, इसको लाएगा और यहाँ पे एमआरएनए पे बाइंड करेगा, बहुत सारे एमिनो एसिड लाएगा और इस तरह बाइंड करेगा और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, मानो कि पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे बन गई है और यहाँ से ये चेन यहाँ से अलग हो जाएगी और बहुत सारी चेन बनती रहेगी पॉलीपेप्टाइड की। तो ये था आरएनए का कंसेप्ट। दूसरे है नॉन कोडिंग आरएनए, जैसे आपका siRNA, SNORNA एटसेट्रा, बहुत सारे आरएनए हैं, इनका फंक्शन अलग है। मैं आरएनए का थोड़ा एक वीडियो अलग से बनाऊंगा इन सभी कोडिंग और नॉन कोडिंग पे डिटेल में, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डीएनए और आरएनए के बीच का डिफरेंस बताऊंगा। बहुत सारे डिफरेंस, कम से कम 20 या 25 डिफरेंस, वो इसलिए ताकि आरएनए के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो जाए। हमने डीएनए के तो कर दिए अप्रोक्सीमेटली, और उस टाइम हम उस डिफरेंस में हम आरएनए के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर देंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई इससे क्वेश्चन होगा स्ट्रक्चर से, फंक्शन से, प्रॉपर्टी से, तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछेगा जरूर। और अगर आपको एक कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।